देवदाण, सरोनी, राजाविटा और हनवारा ये चार नाम अब सिर्फ गोड्डा जिले के इलाके नहीं रह गए हैं, बल्कि ये नाम अब उस महासंग्राम का प्रतीक बन चुके हैं जो झारखंड की विधानसभा से लेकर गोड्डा की गलियों तक अपनी धमक सुना रहा है। यह खबर विकास की राह में आने वाले हर बाधा के लिए एक बड़ी चुनौती है और उन सोई हुई व्यवस्थाओं के लिए एक चेतावनी है जिन्हें जनता की जरूरतों से सरोकार नहीं था। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व में लोहा हो और इरादों में फौलाद जैसी मजबूती हो तो सरकार को भी झुकना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। गोड्डा के इन चारों प्रमुख क्षेत्रों को नया प्रखंड बनाने की जो मांग वर्षों से धूल फांक रही थी, उसे प्रदीप यादव ने अपनी राजनीतिक शक्ति और अदम्य साहस से फिर से जिंदा कर दिया है। सरकार के गलियारों में आज सिर्फ इन चार नामों की गूंज है, क्योंकि प्रदीप यादव ने सदन के पटल पर सरकार को घेरते हुए साफ कर दिया था कि देवदाण, सरोनी, राजाविटा और हनवारा की जनता अब और इंतजार नहीं करेगी। सरकार ने अपने जवाब में भले ही आगामी जनगणना 2027 की संवैधानिक मजबूरियों और तकनीकी प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए 31 मार्च 2027 तक नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक की बात कही हो, लेकिन इस जवाब के भीतर छिपी सबसे बड़ी जीत यह है कि सरकार ने इन चारों क्षेत्रों को प्रखंड बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह प्रदीप यादव की दूरदर्शिता और उनके अथक संघर्ष का ही परिणाम है कि आज सरकार को लिखित में यह स्वीकार करना पड़ा कि जनगणना की इस अनिवार्य अवधि के बीतते ही देवदाण, सरोनी, राजाविटा और हनवारा को प्रखंड बनाने की कार्यवाही को गति दी जाएगी। यह खबर कोई सामान्य प्रशासनिक सूचना नहीं है, बल्कि यह गोड्डा की जनता के स्वाभिमान की जीत है। प्रदीप यादव जैसे जमीन से जुड़े नेता ने इस तरह से एक एक गांव की समस्या को अपनी प्राथमिकता बनाया और सरकार की आंखों में आंखें डालकर हक मांगा। उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह समझ लेना चाहिए कि जनगणना की यह तारीख केवल एक तकनीकी पड़ाव है, मंजिल नहीं। और मंजिल तो प्रदीप यादव ने उस दिन तय कर दी थी जब उन्होंने इन चारों क्षेत्र की जनता को प्रखंड का अधिकार दिलाने की कसम खाई थी। गोड्डा के इतिहास में यह पहल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रदीप यादव ने विकास का ऐसा खाका तैयार किया है जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। जैसे ही 31 मार्च 2027 की यह समय सीमा समाप्त होगी, देवदाण, सरोनी, राजाविटा और हनवारा में जीत के नगाड़े बजेंगे और वहां का बच्चा बच्चा यह जानेगा कि उनके हक की लड़ाई लड़ने वाला शेर कौन था। यह प्रदीप यादव के नेतृत्व की वह धार है जिसने व्यवस्था की जंजीर को हिलाकर रख दिया है और अब प्रशासन के पास इन मांगों को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। गोड्डा की धरती गवाह है कि जब जब जनता के अधिकार की बात आई है, प्रदीप यादव ढाल बनकर खड़े हुए हैं और आज इस खुशखबरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देवदाण, सरोनी, राजाविटा और हनवारा के विकास का सूरज अब उदय होने को बेताब है। सरकार के इस आश्वासन को प्रदीप यादव की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने न केवल मांग रखी बल्कि सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जवाबदेह भी बना दिया। अब अधिकारियों की फाइल रुक नहीं सकेगी और ना ही कोई बहाना चलेगा, क्योंकि जनता की अदालत में प्रदीप यादव ने यह फैसला सुना दिया है कि 2027 का साल गोड्डा के लिए प्रशासनिक क्रांति का साल होगा। आज देवदाण, सरोनी, राजाविटा और हनवारा का हर नागरिक गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकता है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा जनसेवक है जो सत्ता की परवाह किए बिना केवल जनसेवा और न्याय की बात करता है। यह सिर्फ प्रखंडों की बात नहीं है, बल्कि यह उन हजारों भावनाओं का ज्वार है जो अपने क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता है और इस सपने को हकीकत में बदलने वाला महान नायक का नाम है प्रदीप यादव।